नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। इस वीडियो में हम बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2026 की एक बड़ी अपडेट और अपडेट है फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है उसको बढ़ा दिया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं 2026 का साल आपके और आपके परिवार के लिए शुभ हो, नौकरी लेके आए, जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें आपको तरक्की मिले। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हमारा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे रखा है, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर। यदि आप राजस्थान की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी अपडेट है तो आपको यहाँ पहले पहुँच जाती है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आपको मैंने पहले ही बताया, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं कि जो लास्ट डेट है बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने की, जो बात मैंने आपको 4 से 5 दिन पहले भी बताई थी वीडियो बना के, वो बिल्कुल बढ़ा दी गई है और वीडियो की और जो डेट है वो 31 जनवरी कर दी गई है। ध्यान रहे 377 कॉलेजेस हैं जिसके लिए आप लोग फॉर्म भर रहे हैं या परीक्षा देंगे, और 25,970 सीटों पे इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो ये कंपटीशन होगा और पिछले साल 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। इस बार अभी तक 4.25 लाख के आसपास ही आवेदन आ पाए हैं, तो थोड़ा सा कम है पिछले साल के मुकाबले, इसलिए इसकी डेट को बढ़ाया गया है। और लिखा हुआ है कि डीएलडी में अभ्यर्थियों का खासा उत्साह बना है। करीब 4.5 लाख अभ्यर्थी एक माह में आवेदन कर चुके हैं। आवेदन की तिथि 31 जनवरी तक बढ़ाई जा रही है। और दिक्कत क्या है, परीक्षा तिथि बढ़ाने का मकसद क्या है, कहीं सीट ना खाली रह जाए, इसके लिए परीक्षा तिथि को फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ाया गया है। और इन्होंने बोला है कि बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हो रहे अभ्यर्थी भी आवेदन भर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये डाउट कि 12th में जो लोग हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। और लिखा हुआ है कि मगर ऐसे अभ्यर्थियों ने अब तक आवेदन में कम रुचि दिखाई है और वो 12वीं पास करने पे ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन आप लोगों को रुकना नहीं है, आप लोगों को एक साथ कई जगह काम करते रहना है। तो 12वीं तो देते रहिए, साथ ही साथ बीएसटीसी भी, ताकि लगे हाथ 12th के बाद बीएसटीसी स्टार्ट हो जाए। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगामी जो आने वाली, ये देखिए नोटिफिकेशन, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा का 31 जनवरी 2026 तक आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि बीएसटीसी करना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि आगे आने वाली जो वैकेंसी है, इस बार जो रीट मेंस की परीक्षा हो रही है तृतीय श्रेणी की, उसमें बहुत कम पद हैं। मतलब अब तक के इतिहास में सबसे कम पद शिक्षक के लिए जारी हुए हैं। लेकिन आगे आने वाली जो वैकेंसी है इसके जस्ट बाद जो आएगी, क्योंकि बहुत सारी जो पोस्ट है वो डीपीसी के कारण अटकी पड़ी है। फर्स्ट ग्रेड की जो डीपीसी है वो अटकी पड़ी है, और आपको पता है कि फर्स्ट ग्रेड आगे बढ़ेगा तो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड बनेगा, फिर थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड बनेगा, तो थर्ड ग्रेड की सीट खाली होंगी। तो डीपीसी के कारण पूरी प्रक्रिया अटकी पड़ी है। डीपीसी हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, उसके बाद आपकी जो वैकेंसी है अच्छी खासी पोस्ट पे आने वाली है। तो इसलिए भी आपको बीएसटीसी का फॉर्म भरना है। अब एक चीज और ध्यान रखना, मैंने बताया आपको कि अध्यापक भर्ती 2025 जिसका एग्जाम जनवरी 2026 में होने वाला है ना, 20 साल में सबसे कम भर्ती निकाली गई है। तो आप लोग देख लें कि आगे आने वाली वैकेंसी जो है वो अच्छी खासी पोस्ट पे आने वाली है, लगभग 20,000 के आसपास पोस्ट पे आने वाली है। अब मैं आपको बताता हूं कि बीएसटीसी ज्यादा अच्छी क्यों है बीएड के मुकाबले। यदि नौकरी लेने की बात करें तो ज्यादा आसानी से मिलती है। आसानी से कोई नौकरी नहीं मिलती, मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन बीएड की तुलना में मैं बीएसटीसी की बात करूं तो थोड़ा सा कंपटीशन कम देखने को मिलता है। आप देखें, मैं बात कर रहा हूं अभी जनवरी में जो परीक्षा होगी रीट मेंस की, उसमें कंपटीशन क्या होगा लेवल 2 और लेवल 1 के लिए। आपको पता है ना कि बीएसटीसी के बाद आप लोग सरकारी स्कूल में लेवल 1 के अध्यापक बन सकते हैं। ठीक है, 1 से 5। और लेवल 2 वाला क्या होता है, 6 से 8 होता है। सैलरी में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, दोनों के। लेकिन लेवल 1 की बात करूं तो यहां पे कंपटीशन देखिए आप अपना। एक पद के लिए यहां लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, एक पद के लिए संस्कृत शिक्षा में 48 पद का मुकाबला है, जबकि ये सामान्य शिक्षा के लिए, और संस्कृत शिक्षा के लिए एक पद के लिए 16 का मुकाबला है। इतना कम। जबकि लेवल 2 की बात करें तो एक पद के लिए 216 का मुकाबला है विज्ञान गणित में। अंग्रेजी में एक पद के लिए 240 का मुकाबला है। यदि मैं एसएसटी की बात करूं तो एक पद पे 789 का मुकाबला है। आप ये लेवल 2 का देखें और लेवल 1 का देखें। इसलिए कह रहा हूं कि बीएसटीसी आपको करनी ही है, कम कंपटीशन है। ठीक है,
बीएसटीसी का एग्जाम थोड़ा सा टफ होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आपको चीज़ें समझ में आ गई कि हमेशा इसमें बीएसटीसी में कंपटीशन कम होता है यदि हम मेन एग्जाम की बात करें। एक बार जब आप ये एग्जाम देंगे बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा, तब तो कंपटीशन बढ़ेगा ही। बीएड की तुलना में थोड़ा मुश्किल होता है इसमें प्रवेश लेना, लेकिन उसके बाद जो मेन एग्जाम होगा उसमें कंपटीशन कम देखने को मिलता है। समय 3 घंटे, जो मैं प्रवेश परीक्षा की बात कर रहा हूँ बीएसटीसी वाली, उसमें 3 घंटे का समय मिलेगा आपको। सिलेबस लंबा चौड़ा है, रीजनिंग है 50 क्वेश्चंस, टीचिंग एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस, हिंदी संस्कृत में से कोई 30 नंबर की और इंग्लिश 20 नंबर की आती है। राजस्थान जी के 50 नंबर की, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 200 क्वेश्चन, 600 नंबर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सिलेक्शन न होने के कारण सिंपल सी बात है, इसको थोड़ा सा गंभीरता से नहीं लेना, इसको गंभीरता से लीजिए। और 12th एग्जाम जो है फरवरी मार्च में हो जाएंगे, इसके एग्जाम जो है अप्रैल में होने वाले हैं, अप्रैल से पहले हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम प्री डीएलडी कैलेंडर तय हो गया है, 4 से 5 महीने की तैयारी मिलेगी आपको। अप्रैल 2026 से पहले परीक्षा होगी, जुलाई से पहले कॉलेज हो जाएंगे शुरू। तो इस बार का शेड्यूल थोड़ा सा टाइट है, थोड़ा सा जल्दी है, लेकिन फॉर्म भरने में कोई जो है लापरवाही नहीं करनी है। मैं कहूँगा कि फॉर्म भरते रहिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, यही मेन वजह होती है। पीएचटीसी में जल्दी चांसेज होते हैं नौकरी लगने के। यदि मैं टीचिंग की बात करूं तो इसके साथ साथ आप लोग वनपाल वन रक्षक की तैयारी भी करते रहिए। वनपाल जो है, वन रक्षक जो है वो 10th पास पे है, 10th पास पे। यदि सीटी नहीं दे रखी है आपने, 10th पास है आपकी, तो वन रक्षक के लिए आप एलिजिबल हैं। इसके लिए हमारे बैचेज चल रहे हैं मैथ, साइंस और इंग्लिश को लेके। यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस करवाए, मैथ साइंस इंग्लिश तो है नहीं, इंग्लिश है नहीं, मैथ्स और साइंस को लेके कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। वीओडी और लाइव क्लासेज हैं यहाँ पे। ठीक है, एप्लीकेशन पे डेमो क्लासेज भी हैं, सिलेबस डिस्कशन भी है, जाके आप देख सकते हैं। आज से क्लासेज ये स्टार्ट होंगी, आज से। ठीक है, वनपाल की, वन रक्षक की, और जो विद्यार्थी वनपाल वन रक्षक दोनों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बैचेज रन कर रहे हैं। नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज शीट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसकी भी आप लोग तैयारी करते रहें, क्योंकि इसमें जो आपकी मैथ्स आएगी, इसमें जो आपकी साइंस आएगी, वो आपकी काम आ जाएगी किसमें, बीएसटीसी वाले में। ठीक है, तो ये पढ़ा हुआ कहीं भी व्यर्थ नहीं जाता है, एक बार आपने पढ़ लिया तो वो जगह जगह काम आएगा। ये वनपाल की हो गई। उसके बाद यदि आप लोग सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो सीईटी 10+2 की तैयारी कर रहे हैं, या क्योंकि 2026 में होने वाला है और इसको 60% करने की जो पात्रता परीक्षा है, इसमें न्यूनतम जो नंबर है वो 60% करने का सोच रहे हैं, तो पेपर थोड़ा सा टफ होने वाला है। सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशंस के बैचेज ऑलरेडी 10-15 दिन हो गया है चलते हुए, इसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं, डेमो क्लासेज हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा आपको, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर का एप्लीकेशन है, इसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये फ़ोन नंबर है, यदि कोई भी डाउट होता है किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, कॉलिंग नहीं करनी। केवल मैथ्स दिक्कत दे रही है, राजस्थान के मेन जो विद्यार्थी होते हैं मैथ्स में दिक्कत होती है, उनकी इंग्लिश में दिक्कत होती है, तो उसी दिक्कत को ध्यान में रखते हुए मैथ्स स्पेशल कोर्स है, इंग्लिश स्पेशल कोर्स है, साइंस स्पेशल कोर्स है, या तीनों को एक साथ लेना चाहते हैं तो तीनों का एक साथ भी अवेलेबल है। इसमें वही चीज़ें हैं, सारा कुछ नोट्स मिलेगा आपको, डिजिटल नोट्स, वीओडी क्लासेज, लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, और साथ साथ चैप्टर वाइज शीट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन। खूब पढ़िए मन लगा के, और मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए तो इतना अच्छे से पढ़िए, इतनी गहराई से पढ़िए कि एक बार जो नोट्स बने आपके वो बार बार काम आए। एलडीसी की परीक्षा भी होने वाली है, जो कि सीईटी 2024 के आधार पे होगी, तो उसकी यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसको चलते हुए कम से कम 1 महीना हो चुका है, तो 1 माह पुराना ये बैच है, लाइव चल रहा है, रिकॉर्डेड भी है इसमें, तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो जाइए जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।